दोस्तों ये जो CPU कूलर आप देख रहे हो ये सिर्फ 650 रुपए का आता है और हर उन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ये कूलर लग सकता है जिसमें CPU की TDP रेटिंग 65 वाट से नीचे है। जैसे ही कंप्यूटर पुराना हो जाती है उसमें CPU कूलर का खराब होना बहुत ही नेचुरल है और स्पेशली अगर आप अपने कंप्यूटर को साफ सुथरा नहीं रखते हो तो। एज ए रिप्लेसमेंट सपोजिटली डीपकूल की गामा आर्चर एक बेहतर यूनिट साबित हो सकती है, राइट? आज की इस वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की। इस रेंज में इस कूलर की इस मामले में मुझे नहीं लगता कोई बराबरी कर सकता है। इंटेल एंड AMD दोनों साइड में जितने भी पॉपुलर CPU सॉकेट्स हैं उनके साथ ये कूलर कंपैटिबल हैं। अगर मैं इंटेल साइड की बात करूं तो इंटेल की LGA 1200/1156, LGA 1155, LGA 1150 एंड LGA 775 सॉकेट में ये कूलर आराम से लग सकता है। अगर मैं AMD साइड बात करूं तो AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1, 940, 939 एंड 754 जैसे सॉकेट्स के साथ भी ये कूलर कंपैटिबल हैं। इस लिस्ट में मोस्ट ऑफ द ओल्ड एंड न्यू जनरेशन कवर हो ही जाती हैं। अगर आपको इस कूलर को यूज करना इंटेल प्रोसेसर्स के साथ तो आपको इस तरह की एक रिंग की सहारा लेनी पड़ेगी जो बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है। इसको सिंपली आपको मदरबोर्ड के साथ लगाना है, उसके बाद इसमें आपको कूलर को इंस्टॉल कर देना है, बस काम हो जाता है। अगर मैं AMD साइड में बात करूं तो इस तरह की रिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली इस कूलर की जो क्लिप्स है मदरबोर्ड के ब्रैकेट के साथ फिट हो जाएगा। ओवरऑल ये जो फैन है इन टर्म्स ऑफ लुक देखने में मुझे सही लगी है। जो ब्लू एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज की गई है वो देखने में काफी प्यारा लग रहा है, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में। कूलर की ओवरऑल हाइट भी स्टैंडर्ड है तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे सिस्टम में ये कूलर लगेगा या फिर नहीं। स्टैंडर्ड साइज में जितने भी कैबिनेट्स आते हैं चाहे माइक्रो ATX कैबिनेट ही क्यों ना हो उसमें आराम से लग जाएगा। मिनी ATX कैबिनेट्स में क्या होगा इसका मैं आइडिया आपको नहीं दे सकता, पर माइक्रो ATX कैबिनेट अगर आपके पास है तो उसमें आराम से लग जाएगा। बात रही ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की तो फैन एंड हीटसिंक की क्वालिटी इस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। स्पेशली मैं बात करूं AMD यूजर्स के लिए, पर इंटेल यूजर्स जब इस रिंग को यूज करेंगे, रिंग का क्वालिटी तो सही है पर जो ये पिन्स यहाँ पे यूज हुई है ये उतना अच्छा नहीं है। एक बार लगा देने के बाद आप इन पिन्स को ना ही निकालो तो ही बेहतर रहेगा। हाउएवर इसको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको सिर्फ थर्मल पेस्ट रिप्लेस करनी है तो। सिर्फ हीटसिंक एंड फैन असेंबली को आप निकाल दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है प्राइस के हिसाब से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉइज लेवल और उसके साथ साथ इसकी कूलिंग कैपेबिलिटी की तो आइए वो टेस्ट करते हैं। कूलर को इंस्टॉल करने के लिए आपको इन बॉक्स थर्मल पेस्ट भी मिलती है, पर ये मैं आपको उतना रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक डेडिकेटेड थर्मल पेस्ट यूज कीजिए जिसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा हो। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कूलर मास्टर की मास्टर जेल प्रो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी आप देख ही सकते हो। अगर आप इस थर्मल पेस्ट को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इस कूलर को यूज करने वाला हूं AMD की Athlon 3000G प्रोसेसर के साथ। इस CPU को मैंने ओवरक्लॉक करके इसका क्लॉक स्पीड को कर दिया है 4.05 GHz। इससे ये थोड़ा सा ज्यादा हीट भी जनरेट करेगा और इसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। इन आइडियल स्टेट टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री के अंदर वेरी कर रही है। Cinebench R23 से जब मैंने बेंचमार्क किया तब टेम्परेचर बढ़ के हो जाती है, मैक्सिमम जाती है 85.8 डिग्री सेल्सियस एंड 80 to 85 के अंदर ये वेरी कर रही है। सिंगल कोर टेस्ट में ये 63 to 64 डिग्रीज के अंदर वेरी कर रही है। स्टॉक कूलर की अगर मैं बात करूं जो इसके इन बॉक्स कूलर था उसका परफॉर्मेंस भी इसके जैसा ही है। आइडियल स्टेट में टेम्परेचर 40 to 45 के अंदर ही वेरी कर रही है। सिनीबेंच को जब मैंने मल्टीकोर में रन किया था स्टॉक कूलर के साथ तब टेम्परेचर बढ़ के हो गया था, बढ़ के मैक्सिमम गया था 86.3 डिग्रीज और वेरी कर रहा था 80 to 86 के अंदर। सिंगल कोर में 65 डिग्रीज तक गया था और मैक्सिमम ये गया था 75 डिग्रीज। अब क्यों इतना गया था यह मुझे नहीं पता। डीपकूल का ये जो कूलर है ये स्टॉक कूलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सीपीयू को थोड़ा ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और हाँ, इस सीपीयू कूलर की जो फैन है इसका मैक्सिमम आरपीएम है 3110 जो HW मॉनिटर ने रिकॉर्ड किया था। बात करें दोस्तों अगर नॉइज लेवल की तो ये बहुत ही कम है, आप खुद सुन सकते हो।
बेसिकली आपको ये आवाज़ सुनाई नहीं देगा जब तक आप अपने कान को अपने कंप्यूटर की बहुत पास नहीं ले जाते। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस कूलर की काफ़ी अच्छी है। लो बजट सीपीयूज के लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट कूलर हो सकती है। अगर आप टू बी स्पेसिफिक मुझसे पूछते हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप i5 तक जितने भी इंटेल की सीपीयूज हैं वहाँ तक इस कूलर को यूज़ कर सकते हो। i5 भी थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। अगर आप i5 में किसी तरह का कोई भी ओवरक्लॉकिंग करते हो तो ये कूलर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहेगा। i3 तक बिल्कुल सेफ है। i3 को अगर आप ओवरक्लॉक भी करते हो तब भी ये कूलर आराम से आपके कंप्यूटर को ठंडा कर देगा, बेसिकली आपके कंप्यूटर की सीपीयू को ठंडा कर देगा। i5 के लिए इस कूलर को मैं तभी रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आप अपने सिस्टम को बिल्कुल भी ओवरक्लॉक नहीं करते हो तो। बात करें अगर AMD की तो Ryzen 3 तक जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें आप इस कूलर को आराम से यूज कर सकते हो, पर Ryzen 5 या फिर उससे ऊपर के सीपीयूज के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। Ryzen 5 में आप फिर भी चला सकते हो अगर आपके पास बजट बहुत ही कम है और आप अपने सीपीयू को बिल्कुल भी ओवरक्लॉक नहीं करते हो तो। अदरवाइज Ryzen 5 या फिर उससे ऊपर के सीपीयूज में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप यूज़ करते हो तो सीपीयू बड़े ही आसानी से ओवरहीट हो जाएगा और उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग शुरू हो जाएगी जिससे परफॉर्मेंस डिग्रेड कर जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास बजट बहुत ही कम है और आपको लगता है कि आपके सिस्टम के लिए ये कूलर सही रहेगा तब आप इस कूलर को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इस प्राइस ब्रैकेट में लो एंड मशीन्स के लिए एज ए रिप्लेसमेंट कूलर मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से प्राइस को मद्देनजर में रखते हुए डीप कूल की गामा आर्चर को मेरी तरफ से एक लाइक जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। अगर आप इस कूलर को मंगवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता है मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।